आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जो कि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं। तो इसको डिस्कस करने वाले, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब इसमें जितना भी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है। तो सभी के बारे में हम जितने भी क्वेश्चन भी भर भर के पूछे गए हैं इसमें से, तो सभी के सभी इसमें हम देखने वाले हैं, ठीक है। लगभग इसमें 300 प्लस क्वेश्चन हैं और उनसे संबंधित जो है क्या कहते हैं कि एक्सप्लेन दिया हुआ है। तो आप कंप्लीट टॉपिक एक ही वीडियो में मिल जा रहा है। तो आप अगर पूरा कंप्लीट देख लेंगे तो आपको कहीं से भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा MS ऑफिस 365 स्वीट का जो है अभिन्न अंग है या नहीं है, ये बताना, ठीक है। नहीं है, सॉरी। इसमें कौन सा है जो 365 और MS ऑफिस जो कि लेटेस्ट है MS ऑफिस का, तो वर्जन का, तो इसमें इंटीग्रल कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो देखिए MS एक्सेल इसका होता है, MS वर्ड भी होता है, MS एक्सेस भी होता है, लेकिन MS पेंट जो है इसका जो है अभिन्न अंग नहीं होता। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आती है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, वन नोट है और वन ड्राइव आता है इसके तहत, और वो MS पेंट इसके तहत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कौन सी सुविधा एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार होती है। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा बुलेट्स और नंबरिंग। बुलेट्स और नंबरिंग जो होती है ये एक उसमें से डॉक्यूमेंट्स में सूची बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है, बाएं, दाएं, शीर्ष, मध्य। तो इसमें अगर हम देखें तो पेज मार्जिन में मध्य नहीं आता, बाकी बाएं होता है, दाएं होता है और शीर्ष भी होता है। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। पेज मार्जिन जो होता है वो डॉक्यूमेंट पेज चारों तरफ बिना टाइप हुआ या खाली जगह को कहते हैं। MS वर्ड में यह पेज सेटअप विकल्प के अंतर्गत आता है। इसमें 6 विकल्प मौजूद होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, गुटर और गटर पोजीशन। इसमें सेंटर नाम का कोई मार्जिन नहीं होता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती इनमें से, बोल्ड, बॉर्डर, अंडरलाइन, इटैलिक। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो बॉर्डर जो होता है वो प्रभावित नहीं करती टेक्स्ट फॉन्ट को, बाकी टेक्स्ट फॉन्ट को बोल्ड किया जाता है, इटैलिक भी किया जाता है, जो तिरछा हो जाता है उसको इटैलिक कहते हैं, ठीक है। अंडरलाइन नीचे किया कर दिया जाता है, बोल्ड थोड़ा मोटा हो जाता है इस तरीके से, तो उसको कहते हैं। तो इस तरीके से उसमें बॉर्डर कोई कमांड जो होता है टेक्स्ट को प्रभावित नहीं करता। अगला क्वेश्चन, एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियां बनाने के लिए किया जाता है, कौन सा शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है। और इसमें बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग किया जाता है व्यावसायिक या कॉमर्शियल पर्पज के थ्रू। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट पावर, सॉरी, इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा, माफ करिएगा, इसका आंसर जो है इसका डी ऑप्शन से है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियां बनाने के लिए करते हैं, यानी कॉमर्शियल पर्पज के लिए करते हैं। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियां यानी कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह विंडोज और एप्पल के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेटिंग के लिए शॉर्टकट की कौन सा है इनमें से। तो वो होता है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई से हम जो है वो टेक्स्ट जो होता है लिखा हुआ उसको हम सेटिंग किए करते हैं। तो आंसर ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। MS वर्ड दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट की ग्राफिक्स टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स को कट करने के लिए निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो वह कंट्रोल प्लस एक्स। आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करते हैं टेक्स्ट को, कंट्रोल प्लस बी से कट करते हैं टेक्स्ट को, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करते हैं टेक्स्ट को, और कंट्रोल प्लस एस से सेव करते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होती है, एक दूसरी कौन सी होती है। तो वर्ड में जो दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, एक कैरेक्टर होता है, एक होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग।
MS वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों, पैराग्राफों का चयन कौन सी की का प्रयोग करके करते हैं? तो वो कौन सा की है? तो वो होता है कंट्रोल की। ठीक है, कंट्रोल की से प्रयोग करके हम लाइन, पैराग्राफ का चयन करके करते हैं। MS वर्ड में वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी कौन प्रदान करता है? तो वो जानकारी प्रदान करता है स्टेटस बार। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, स्टेटस बार जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि MS वर्ड में स्टेटस बार जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी प्रदान करता है। स्टेटस बार जो होता है वर्ड विंडो के नीचे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में ही किसका उपयोग टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए हम इसमें प्रयोग करते हैं फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, आंसर इसका ये ऑप्शन हो जाएगा, फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग हम जो है टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए करते हैं। अगर आपको एक डेटा का फॉर्मेट दूसरे डेटा जैसा बनाना है तो इसकी फॉर्मेटिंग की वो सारी प्रक्रिया फिर से करनी होगी जो आपने पहले डेटा में किया है। इसलिए हम फॉर्मेट पेंटर जो है इसी काम को बिल्कुल आसान बना देता है। इसके द्वारा किसी भी टेक्स्ट के फॉर्मेट को उठाकर किसी दूसरे चुने गए टेक्स्ट में पेंट कर सकते हैं और सेम टू सेम वही फॉर्मेट जो है हमें प्रदान हो जाएगा। तो टेक्स्ट फॉर्मेट का ये प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी जटिल जानकारी के सेलों को ऊर्ध्वाधर कलमों और क्षैतिज पंक्तियों में प्रस्तुत करने की एक सरल विधि उपलब्ध कराती है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम देखें तो सारणियाँ जो होती हैं ये सारी काम करती है, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सारणियाँ यानी कि टेबल्स जो होती हैं वह कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन के सेलों को ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो में प्रस्तुत करने की एक सरल विधि उपलब्ध कराते हैं। वर्ड जो मुख्यतः होता है टाइपिंग एवं टेक्सचर कार्यों के लिए प्रयोग होता है, परंतु इससे टेबुलेशन, पाई चार्ट, ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण जैसे कार्य भी संभव हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें चुने गए पैराग्राफ को बाईं ओर खिसकाने की अनुमति कौन देता है? तो आंसर इसका हो जाएगा डिक्रीट इंटेंट। ठीक है, देता है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक ही पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करने के लिए किस प्रकार सेक्शन ब्रेक की मदद करता है? तो कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक की मदद करता है, आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ही पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करने हेतु कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। एक बार सेक्शन ब्रेक इंसर्ट हो जाने के बाद प्रत्येक सेक्शन को अलग से फॉर्मेट किया जाता है और कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक का उपयोग अक्सर एक नया पृष्ठ शुरू किए बिना कॉलम की जो है संख्या बदलने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है इनमें से? ठीक है, देखिए IBM लोटस सिम्फनी है जो कि वर्ड प्रोसेसर का ही उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो है ही है, गूगल डॉक्स भी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वो वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं होता। तो आंसर आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं बल्कि ये है एक स्प्रेडशीट है जिसकी रचना और वितरण जो है माइक्रोसॉफ्ट ने अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और मैक OS के लिए किया है, जबकि IBM लोटस सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल डॉक वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण हैं। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को क्लिक करने पर क्या ये डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है और किस पर क्लिक करने पर? ठीक है, तो देखिए MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को ट्रिपल क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। तो आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। जब 3 बार क्लिक कर देंगे एक साथ तो डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ को चयन कर लेता है। ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन सी संयोजन कुंजियाँ जो है प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+C का प्रयोग हम करते हैं कॉपी करने के लिए और Ctrl+V का प्रयोग हम करते हैं जो है पेस्ट करने के लिए। तो Ctrl+C Ctrl+V ये दोनों याद रखिएगा, Ctrl+C Ctrl+V जो कि लिखा हुआ है बी पार्ट में। ठीक है, क्रमशः लिखा हुआ है इसलिए हम जो है पहले कॉपी वाले को लेंगे फिर बाद में पेस्ट वाले को लेंगे। यहाँ देखिए उल्टा लिखा हुआ है लेकिन उल्टा वाला गलत हो जाएगा, सीधा वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर बटन किसके टैब में उपलब्ध होता है? तो दोनों बटन जो होते हैं ये रिव्यू टैब में उपलब्ध होता है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिव्यू। ठीक है, MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं नेक्स्ट फंक्शन। क्या कहते हैं? नेक्स्ट फंक्शन कहते हैं, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नई MS एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की संख्या, ठीक है, स्तंभों की संख्या कितनी होती है?
तो 2 की पावर 8 होती है, 2 की पावर 8 होती है। कितनी होती है? 2 की पावर 8 होती है। ठीक है, नई MS एक्सेल वर्कशीट में वर्जन 8 से लेकर वर्जन 11 तक में कॉलम की संख्या अधिकतम 2 की पावर 8 होती है, जबकि एक्सेल के 12वें संस्करण में कॉलमों की संख्या 2 की पावर 14 होती है। प्रारंभ से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को क्या दबाना चाहिए और वर्तमान स्लाइड शो से आरंभ करने के लिए व्यक्ति को क्या दबाना चाहिए? यानी अगर प्रारंभ से स्लाइड शो आरंभ करना है तो क्या दबाना चाहिए, और वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो के आरंभ करने के लिए क्या दबाना चाहिए। यानी अगर कहीं बीच स्लाइड में है और आपको उस वर्तमान पे आना है स्टार्ट से, तो क्या दबाना चाहिए। तो इसके लिए बटन होता है F5। पहले तो F5 दबाएंगे जिससे कि प्रारंभ शो आरंभ हो जाएगा, और इसके बाद शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो कहीं भी बीच में रहेंगे तब भी प्रारंभ से शुरुआत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अब कुछ शॉर्टकट की हैं जिसके बारे में जान लेते हैं। पावर पॉइंट के शॉर्टकट की हैं। कंट्रोल प्लस M से होता है नया प्रस्तुतिकरण, यानी नया प्रेजेंटेशन बनाने में। कंट्रोल प्लस S होता है प्रस्तुतिकरण को सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस O होता है प्रस्तुतिकरण को ओपन करने के लिए। और F5 से प्रथम स्लाइड से प्रस्तुतिकरण आरंभ करने के लिए, और शिफ्ट प्लस F5 से वर्तमान स्लाइड से प्रस्तुतिकरण आरंभ करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया जा सकता। इसमें से बताना कि सही है कि गलत है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा इसमें है कि पृष्ठ संख्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण स्लाइड के ऊपरी भाग में डाली जा सकती है, तो ये सही है। तो पहला सही है, दूसरा पहला गलत है, दूसरा सही है। ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब देखिए माइक्रो पावर पॉइंट स्लाइड का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में सेट किया जा सकता है, और उसमें ऑप्शन में दिया गया था नहीं किया जा सकता, इसलिए गलत है। तथा MS पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन स्लाइड में ऊपरी पेज की संख्या डाली जा सकती है। तो दोनों इस तरीके से हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का चयन करते हैं और हाइड स्लाइड का विकल्प चयन करते हैं तो क्या होगा? तो जो प्रेजेंटेशन के समय जो है दृश्य में दिखाई नहीं देगा, इसलिए हाइड स्लाइड अगर आप प्रयोग कर लेंगे तो जब प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तब वो नहीं दिखेगा। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के किस स्वीट का एक हिस्सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के स्वीट का हिस्सा होता है, तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा में प्रविष्ट किया जाता है जो पंक्ति और कॉलम के ग्रिड को निर्मित करता है, तो यहाँ पे किस डेटा में प्रयोग किया जाता है? तो सेल। ठीक है, सेल्स होता है, सेल डेटा में, डेटा सेल में जो है प्रविष्ट किया जाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट सेल। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में व्यू प्रस्तुति की स्लाइड को व्यवस्थित करने का उपयोगी है। कौन से व्यू प्रस्तुति की स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए में उपयोगी होता है? तो होता है स्लाइड को जो है श्रेणीबद्ध करने वाला, यानी कि स्लाइड सॉर्टर करने वाला। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाला दृश्य प्रस्तुतिकरण स्लाइड को व्यवस्थित करने में उपयोगी होता है। MS पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग प्रस्तुतिकरण करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से पहला है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड मास्टर विकल्प को रिव्यू टैब में तहत रखा गया है। और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में प्रस्तुति में वीडियो जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक किया गया है। तो इसमें दोनों में क्या सही है? तो दोनों में अगर हम बात करेंगे तो केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा सही है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर क्लिक को व्यू टैब के तहत रखा गया है, तथा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में प्रस्तुतिकरण में वीडियो जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब फिर मीडिया प्लस वीडियो क्लिक करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है हो जाता है। यहाँ पे व्यू टैब लिखा हुआ है, व्यू टैब के तहत रखा गया, ना कि रिव्यू टैब। यहाँ पे रिव्यू टैब लिखा था इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक एक अक्षर का महत्व। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में जूम डायलॉग बॉक्स में उच्चतम जूम 2 का कितना मान होता है? मतलब उच्चतम जूम कितना कर सकते हैं, हाईएस्ट जूम? तो 400% तक कर सकते हैं। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, MS ऑफिस का कौन सा जो है अवयव स्पष्टतः नोटपैड जैसा होता है? तो MS ऑफिस का इसमें से अगर हम देखेंगे तो नोटपैड जैसा जो होता है वो होता है जो है MS वर्ड। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दस्तावेज के किसी एक शब्द का चयन करने का सही तरीका निम्न में से कौन सा है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। चुने जाने वाले शब्द पर राइट क्लिक करें और वर्ड विकल्प को चुनें, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, MS वर्ड दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स में किसी एक शब्द का चयन करने के लिए चुने जाने वाले शब्द पर माउस द्वारा डबल क्लिक करते हैं।
MS वर्ड टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग की सुविधा प्रदान करता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के औपचारिक तथा निजी कामों के लिए करते हैं। किसी फाइल के बारे में रखे गए इंफॉर्मेशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? तो किसी फाइल के बारे में रखे गए इंफॉर्मेशन में अगर हम इसमें देखेंगे तो जो है साइज शामिल हो किया जाता है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा साइज। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है, तो किस में डिस्प्ले होता है? तो MS वर्ड और डॉक्यूमेंट्स का नाम जो होता है दोनों में अगर डिस्प्ले होता है तो टाइटल बार में डिस्प्ले होता है, तो आंसर ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टाइटल बार। ठीक है, यानी टाइटल बार और टास्क बार में दोनों में रिप्रेजेंट होता है। आंसर हो जाएगा ई पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉन्ट किसे कहते हैं? तो फॉन्ट अगर हम देखेंगे तो कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर में जो अक्षर होते हैं, अंक होते हैं, उनका आकार होता है, उनको फॉन्ट कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। MS वर्ड 2007 के दस्तावेज डिफ़ॉल्ट को किस रूप में जो है दृश्य में खुलता है? तो ये प्रिंट लेआउट के रूप में खुलता है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। MS वर्ड 2007 दस्तावेज डिफ़ॉल्ट रूप से प्रिंट लेआउट दृश्य में खुलता है। प्रिंट लेआउट में यूजर को संपूर्ण पृष्ठ देखने को मिलता है, जिससे जैसे प्रिंट होने पर दिखाई देता है। रिव्यू मोड में आप क्या कर सकते हैं? तो प्रीव्यू मोड में अपने डॉक्यूमेंट्स के सभी पेज को देख सकते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। इसके बाद हम सेव कर लेते हैं, तो आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रीव्यू मोड में क्या कर सकते हैं, इसमें भी दिया गया है कुछ इस तरीके से। तो प्रीव्यू पेज प्रीव्यू जब करेंगे तो उसमें क्या होगा कि अपने आप डॉक्यूमेंट के सभी पेज को देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट से कोई वाक्य डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? तो किसी डॉक्यूमेंट से कोई वाक्य जब डिलीट किया जाता है तो उसके लिए हम करते हैं हाईलाइट प्लस डिलीट। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाईलाइट एवं डिलीट। निम्न में से कौन गणना करने वाले अंकों या शब्दों को दिखाता है जिन मूल्यों पर यह निर्भर करता है उनके बदलने पर बदल जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फार्मूला। आंसर क्या हो जाएगा? फार्मूला। ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेशंस में MS एक्सेल में के संदर्भ में फार्मूला गणने और करने वाले अंकों या शब्दों को प्रदर्शित करता है, जिन मूल्यों पर निर्भर होता है उनके बदलने पर यह भी परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, निम्न में से क्या एक डॉक्यूमेंट फाइल का उदाहरण नहीं है इनमें से? ठीक है, डॉक्यूमेंट्स फाइल का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं होता? तो इसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो स्प्रेडशीट जो होता है वो डॉक्यूमेंट फाइल का उदाहरण नहीं होता, बाकी मेमो, लेटर, टर्म पेपर, थीसिस सब डॉक्यूमेंट्स के उदाहरण होते हैं। दस्तावेज को प्रिंट करने होते हैं, यानी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या दबाते हैं? तो जब प्रिंट करना होता है तो हम Ctrl+P दबाते हैं। ठीक है, P फॉर प्रिंट, तो प्रिंट करने के लिए Ctrl+P दबाते हैं, तो आंसर ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। MS वर्ड में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के किस दिशा में संरेखित करने के लिए करते हैं? तो Ctrl+R जो होता है, R फॉर राइट, तो राइट माने कि दाएं, तो दायां हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और इसके अलावा Ctrl+L दबाते हैं, ये पैराग्राफ को बाईं ओर यानी लेफ्ट की ओर संरेखित करता है। Ctrl+E दबाते हैं, ये चयनित टेक्स्ट या पंक्ति को केंद्र में बिल्कुल सेंटर पर संरेखित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में प्रिंट पूर्वावलोकन विकल्प पर जाने के लिए प्रिंट प्रीव्यू, इसको कह सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू, किस क्रम का प्रयोग किया जाता है? मतलब कि वहाँ पर जाने के लिए किस क्रम से जाते हैं? तो पहले हम ऑफिस बटन खोलेंगे, इसके बाद प्रिंट बटन खोलेंगे, फिर प्रिंट प्रीव्यू आएगा, तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में सेव एज का विकल्प खोलता है? ठीक है, सेव एज एक विकल्प होता है, इसमें से कौन सा शॉर्टकट वो ओपन कर देता है डायरेक्ट? तो उस शॉर्टकट का नाम है F12। F12 से सेव एज बटन खुलता है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। F8 का क्या काम होता है? तो ये विस्तृत चयन मोड में दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स में किसी स्थान पर क्लिक करने से वर्तमान चयन उस स्थान तक विस्तृत हो जाता है, फैल जाता है। F9 की बात करें तो वर्तमान समय में चयनित सभी फील्ड कोड को अपडेट करता है। F10 से रिबन शॉर्टकट की के प्रदर्शन को टॉगल करता है, जिसे अन्यथा की के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो सभी कंटेंट को चयन करने के लिए हम प्रयोग करते हैं Ctrl+A, A फॉर ऑल, तो ऑल माने सभी, तो Ctrl+A का प्रयोग करते हैं। और Ctrl+C में Ctrl+C टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगले पेज में जाने के लिए दबाएंगे, क्या दबाएंगे? देखिए इसमें दिया गया है राइट एरो, लेफ्ट एरो, Ctrl+राइट एरो, Ctrl+लेफ्ट एरो, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए स्टार लगा हुआ है, कुछ
दिए गए प्रश्न में स्पष्ट नहीं कि किस सॉफ्टवेयर के अगले पेज में जाने के लिए विकल्पों का चयन करना होगा एवं विकल्प में दिए गए बिंदुओं के आधार पर इनमें कोई भी उपयुक्त उत्तर नहीं होगा क्योंकि अन्य विकल्पों का प्रयोग करके अगले पेज में नहीं जा सकता। अगले पेज जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन बटन का प्रयोग करते हैं जो कि विकल्प में होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ठीक है, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो नई स्लाइड के लिए ओपन करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एम। ठीक है, कंट्रोल प्लस एम होता है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस बी से हम क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं फॉन्ट को। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्लोज करते हैं विंडो को। कंट्रोल प्लस F6 से हम न्यू विंडो ओपन करते हैं। ठीक है, F5 से स्लाइड शुरू करने के लिए और एस्केप जो है स्लाइड बंद करने के लिए करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस एन से न्यू प्रेजेंटेशन के लिए और कंट्रोल प्लस एस से सेव करते हैं। तो ये कुछ पावर पॉइंट के शॉर्टकट की हैं जिसको आपको याद करना मतलब याद रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्सेल वर्कशीट को पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में इस्तेमाल करने के लिए लिंक करना हो तो निम्न में से क्या क्लिक करना चाहिए? तो उसके लिए हम क्लिक करते हैं एडिट, फिर पेस्ट, फिर स्पेशल, पेस्ट स्पेशल। तो आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, एडिट फिर पेस्ट स्पेशल। निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है इसमें से। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, वायरस डिटेक्शन, आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी भी विस्तृत स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठिका का पता होता है, किस प्रकार किसी भी स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठिका जो होता है उसका पता किस में होता है? तो वो होता है A1 रो में। ठीक है, आंसर इसका A1 हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के सभी स्लाइडों के फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कमांड जो है दिया जाता है? तो वो कमांड है फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट। ठीक है, फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट, आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में राइटर इंटरफेस का भाग नहीं इनमें से? तो राइटर इंटरफेस के भाग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, डाउनलोड जो होता है वो राइटर इंटरफेस का भाग नहीं होता। ठीक है, बाकी सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, मेनू बार सब होते हैं। MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए किसी को किस टैब पर क्लिक करना होगा और भीतर के समूह, वर्तनी और व्याकरण पर क्लिक करना होगा? तो ए पार्ट हो जाएगा, रिव्यू टैब पर क्लिक करना होगा और प्रूफ जो है वर्तनी पर क्लिक करना होगा। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प का उपयोग करने के लिए यूजर को रिव्यू टैब पर क्लिक करना होता है और फिर प्रूफिंग ग्रुप के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड पर क्लिक करना होता है। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार एक विकल्प नहीं है? तो वो हो जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट जो होता है मेनू बार में एक विकल्प नहीं होता MS वर्ड में। तो 2007 में बाकी पेज लेआउट, इंसर्ट, होम सब होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो पेज लेआउट और रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू आदि टैब उपस्थित रहते हैं, इंटरनेट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइकन पर क्लिक करने के लिए या क्वेश्चन के रिस्पांस के डेटा को प्रोसेस कराने हैं तो स्टेप्स और टास्क की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं, सर ऑप्शन देखिए इस तरीके से दिया गया है। तो स्टेप और टास्क की जो आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन कहते हैं, आंसर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव श्रेणी से संबंधित है? MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव श्रेणी से संबंधित है? तो प्रभाव श्रेणी से स्ट्राइक थ्रू संबंधित होता है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, जब हम MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे शब्द लिखना चाहते हैं जो डॉक्यूमेंट्स से संबंधित हो, लेकिन उस डॉक्यूमेंट्स में काटना चाहते हैं जिससे पढ़ने वाले को यह समझ आ जाए कि ये शब्द डॉक्यूमेंट्स तो संबंधित है पर वो कटा है और वो शब्द उस डॉक्यूमेंट्स में महत्व नहीं रखता। तो इस चीज़ को करने के लिए हम MS वर्ड के अंतर्गत स्ट्रोल थ्रो फंक्शन का प्रयोग करते हैं जो कि शब्दों के बीच बीच क्षैतिज लाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध एक टेक्स्ट अलाइनमेंट है जो दाएं यानी कि राइट मार्जिन को किसी प्रकार नियंत्रित करते हुए पार्श्व यानी कि लेफ्ट मार्जिन को समायोजित करता है? तो क्या होता है? तो वो होता है लेफ्ट जस्टिफाई। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेफ्ट जस्टिफाई। ठीक है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है इनमें से? तो होता टॉप। टॉप जो होता है वो अन्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं होता, बाकी लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई ये तीनों पैराग्राफ अलाइनमेंट होते हैं। अब इसमें अगर हम देख लेते हैं तो 4 प्रकार के अलाइनमेंट का विकल्प मौजूद है। अलाइन टेस्ट लेफ्ट, कंट्रोल प्लस L, अलाइन सेंटर, कंट्रोल प्लस E, अलाइन टेस्ट राइट, कंट्रोल प्लस R और जस्टिफाइड कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस J। C10 प्लस C11 बाई 12 प्लस D18 किसका उदाहरण है?
तो ये सारी चीज़ें होती हैं, फार्मूला का ये उदाहरण है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा और ये एमएस एक्सेल वर्कशीट पर जो है प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तालिका में एक क्रम में एक सेल से दूसरे सेल में आगे बढ़ने के लिए किस कुंजी को दबाना होता है? तो वो होता है टैब कुंजी को दबाने के लिए। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टैब। ठीक है। एमएस वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट्स के अंत में दिए गए कार्य को अनुक्रिया करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो वो होता है Ctrl+Z। ठीक है। अनुक्रिया मतलब बैक आने पर, एक स्टेप बैक आने के लिए Ctrl+Z दबाते हैं, जिसको हम कहते हैं अनडू बटन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एमएस वर्ड 2010 के निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट का मिलान उसके संबंधित कार्यों के साथ करना है। इटैलिक, Ctrl+, इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट दिया गया है। ठीक है। और अक्षर का आकार एवं फॉन्ट पॉइंट कम करना है तो इस तरीके से Ctrl+ करके करना है, या फिर अक्षर का आकार का पॉइंट बढ़ाना है तो Ctrl+I दबाएंगे। क्या इसमें से मिलान करके बताना कि कौन सा किस पार्ट में सही है? तो अगर हम देखते हैं तो Ctrl+ अगर हम इटैलिक करते हैं, ठीक है, इटैलिक करने के लिए शॉर्टकट की अगर हम बात करें Ctrl+I होता है, जो कि इसमें दिया गया है सी पार्ट में, तो ए का सी हो जाएगा। और अक्षर का आकार या पॉइंट जो कम किया जाता है तो उसके लिए जो है अक्षर का आकार पॉइंट कम करने के लिए हम जो है ए पार्ट में जो दिया गया है यानी एक्स पार्ट में दिया गया है Ctrl+ बड़ा ब्रैकेट, तो इस तरीके से करते हैं तो पॉइंट कम हो जाता है। और पॉइंट को बढ़ाने के लिए Ctrl+ इधर वाला ब्रैकेट करते हैं। ठीक है, ये वाला। तो आंसर इस तरीके से हो जाएगा इसका सी ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में दस्तावेज में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो उसका वो कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है जो एमएस वर्ड 2007 के दस्तावेज में हाइपरलिंक जो है ऐड किया जाता है? तो Ctrl+K करके। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+K। ठीक है। Alt+K करेंगे तो इसका उपयोग रिबन में ट्रांजिशन टैब को खोलने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+F3 का उद्देश्य क्या है? इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? तो Shift+F3 का उद्देश्य बताना है। तो ये Shift+F3 का प्रयोग हम करते हैं शॉर्टकट टेस्ट को अपर केस, लोअर केस और शीर्षक के बीच जो है ये स्विच करता है जब Shift+F3 दबाते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस के बीच जो है ये शिफ्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंपल डॉक्यूमेंट के पहले पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेसिंग है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में डबल स्पेसिंग बनाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कौन सा है? तो वो है डी पार्ट हो जाएगा, Ctrl+2 किया जाता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और Ctrl+1 करा जाता है सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए। अगला प्रश्न, दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट के अंतिम पैराग्राफ शब्द नेशनल साइंस के फॉन्ट का आकार अन्य शब्दों की तुलना में बड़ा करते हैं और बड़ा है, तो एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में किसी भी चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट के आकार को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा होता है? तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं, अभी बताया ऊपर, Ctrl+ बड़ा ब्रैकेट प्रयोग करते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग एमएस वर्ड के रीड टू यानी रीडू ऑपरेशन करने के लिए जो है किया जाता है? तो रीडू ऑपरेशन करने के लिए हम Ctrl+Y करते हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। Ctrl+Alt+Z का उपयोग हम करते हैं गेम ओवरले या जी फोर्स को एक्सेस करने के लिए। Ctrl+R का उपयोग चयनित टेक्स्ट को स्क्रीन के दाईं ओर संरेखित करने के लिए, और Alt+Y का प्रयोग एमएस एक्सेस में डेटाबेस टूल्स टैब को खोलने के लिए। निम्न में से किसी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग जो है एमएस वर्ड में अंडू करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए होता है? तो वो होता है Ctrl+Z। ठीक है, एक स्टेप बैक आने के लिए Ctrl+Z करते हैं। और Alt+Z गेम ओवरले में जी फोर्स एक्सपीरियंस एक्सेस करने के लिए, Ctrl+Z एमएस वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि किसी एक शब्द का तुरंत दोहराव होता है तो एमएस वर्ड कैसे अनुक्रिया करेगा? तो यदि किसी एक शब्द का तुरंत दोहराव होता है तो एमएस वर्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है दोहराव शब्द के नीचे एक लाल तरंगदार रेखा को जो है दर्शा देता है। इस तरीके से आप देखे होंगे रेड कलर का जो होता है। ठीक है, तो वो जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, शब्द के तुरंत बाद जब दोहराव होता है तब ये आता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में सेलेक्टेड किए गए शब्द को सब्सक्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो एमएस वर्ड में सेलेक्टेड शब्द को सब्सक्रिप्ट करने के लिए Ctrl+= का जो बटन दबाते हैं। तो आंसर ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पृष्ठ के अंत में पैराग्राफ के किसी विशेष शब्द का विवरण लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करते हैं? तो वो होता है फुट नोट। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फुट नोट का प्रयोग करते हैं। टिप्स ऑफ एग्जाम। वाक्यांश माइक्रोसॉफ्ट 2016 दस्तावेज में कैसे दिखाएगा? जब कैपिटलाइज ईच वर्ड विकल्प को जो है इसके लिए लागू किया गया हो, तब जो है टिप्स ऑफ एग्जाम दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ए पार्ट में जो लिखा हुआ है। ठीक है, टिप्स ऑफ एग्जाम कुछ ए पार्ट में लिखा हुआ है, इस तरीके से दिखाएगा, यानी कि सभी शब्द का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की तालिका में कॉलम की न्यूनतम अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉलम की संख्या होती है 1 और अधिकतम संख्या हो सकती है 63। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, 1 और 63 याद रखिएगा। MS वर्ड 2010 दस्तावेज में वाटर मार्क जोड़ने के लिए जो है किसको टैब पर क्लिक करना होगा और फिर कौन से समूह में प्रदान किया गया वाटर मार्क विकल्प का चयन करना होगा? तो देखिए, MS वर्ड 2010 में अगर वाटर मार्क जोड़ा जाता है तो उसके लिए किसी को पेज लेआउट टैब पर क्लिक करना होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ बाद में फिर पेज बैकग्राउंड समूह में प्रदान किया गया वाटर मार्क का विकल्प का चयन करना होगा। तो आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट 2016 में निम्न में से कौन सा एक वैध मेनू आइटम नहीं है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो टूल्स जो होता है वो वैध मेनू आइटम नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट 2016 में रिव्यू, होम और इंसर्ट बटन ये तीनों होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2007 में होम मेनू के संपादन समूह के भीतर कौन सा विकल्प नहीं मिल सकता? तो इसमें से अगर देखेंगे तो चुने मिलता है, टेस्ट भी मिलता है, खोजे भी मिलता है, बदले शब्द रिप्लेस करना नहीं मिलता माइक्रोसॉफ्ट 2007 में। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, बदलें। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 दस्तावेज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज टेक्स्ट पर लागू किया जा सकने वाला सबसे छोटा फॉन्ट आकार कितना का होता है? तो सबसे छोटा होता है 1 का। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 का होता है। ठीक है, और सबसे अधिकतम देखेंगे तो 72 का होता है। ठीक है, और होम टैब में अगर देखेंगे तो फॉन्ट बॉक्स में सबसे छोटा फॉन्ट आकार 8 का होता है, सबसे अधिक जो फॉन्ट आकार 72 होता है। लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई किया जाने वाला सबसे छोटा फॉन्ट आकार 1 होता है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये जरूर याद रखिएगा। MS वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने से इंच के बराबर होता है? तो ये होता है 0.5 इंच के बराबर। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 पॉइंट बराबर 1/72 इंच लगभग होता है। तो 36 पॉइंट बराबर 36/72 0.5 इंच के हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ में कहीं भी एक साथ 3 बार क्लिक करें और संपूर्ण क्या चयनित होगा? तो कहीं भी जब 3 बार क्लिक करेंगे तो संपूर्ण पैराग्राफ चयनित हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, MS वर्ड 2007 में टेबल में निम्न में से कौन सा सेल अलाइनमेंट का विकल्प इसमें से नहीं है? तो वो होता है अलाइन अक्रॉस का। बाकी अलाइन सेंटर, अलाइन टॉप लेफ्ट और अलाइन तीनों होते हैं, लेकिन अलाइन अक्रॉस नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, अलाइन लेफ्ट जो होता है कंट्रोल+L से होता है, कंट्रोल+E से सेंटर में, अलाइन राइट से कंट्रोल+R, जस्टिफाई से कंट्रोल+Z। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल में 9 प्रकार के अलाइनमेंट उपलब्ध रहती हैं। अलाइन टॉप लेफ्ट, अलाइन टॉप सेंटर, टॉप राइट, टॉप सेंटर लेफ्ट, सेंटर, सेंटर राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। MS वर्ड 2007 में टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर पर शेडिंग के विकल्प का उपयोग निम्नलिखित में से किसे अप्लाई करने के लिए किया जाता है? तो ये करते हैं बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, बॉर्डर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में निम्न में से कौन सी विशेषता फीचर टेक्स्ट को उनके बीच से एक रेखा खींचकर क्रॉस करती है? तो वो होता है स्ट्राइक थ्रू। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, स्ट्राइक थ्रू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के दस्तावेज में एक तालिका में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं? तो एक तालिका में अधिकतम 63 कॉलम हो सकते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 63। निम्न में से कौन सा वर्ड संसाधन सॉफ्टवेयर नहीं इनमें से? तो इसमें से अगर देखा जाए तो ओपन ऑफिस इंप्रेस जो होता है वर्ड संसाधन सॉफ्टवेयर नहीं होता। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस राइडर, वर्ड पैड वर्ड संसाधन सॉफ्टवेयर है, जबकि ओपन ऑफिस इंप्रेस वर्ड संसाधन नहीं होता, वर्ड प्रोसेसर नहीं होता। निम्न में से कौन सा MS वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है? तो वो होता है ये कि वर्ड प्रोसेसर है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है टेक्स्ट में रंग, फॉन्ट शैली, आकार जैसे समान स्वरूपन को जो है लागू करने के लिए किया जाता है? तो वो होता है फॉर्मेट पेंटर का उपयोग। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के प्रयोग द्वारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट के रंग, फॉन्ट शैली, आकार में परिवर्तन करने के लिए जो है होता है
ये MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया एक शब्द संचालक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। लिखित पाठ और कागज के किनारे के बीच की दूरी को आप क्या कह सकते हैं? तो लिखित पाठ और कागज के किनारे के बीच की दूरी को मार्जिन कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, मार्जिन। ठीक है। MS वर्ड 2010 में रूरल विकल्प को इनेबल करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का प्रयोग किया जाता है? तो उस टैब का नाम क्या है? तो व्यू टैब नाम है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। MS वर्ड 2007 में ऑफिस बटन का वैध विकल्प नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं होता? तो होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जो होता है PPT में होता है, पावर पॉइंट में होता है, ना कि MS वर्ड में। तो आंसर बी ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। MS वर्ड में टेबल की कॉलम की चौड़ाई निम्नलिखित में से किस विकल्प को बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो रूरल को बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। रूलर का उपयोग जो है लंबाई को मापने और सीधी रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता है। MS वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट रंग को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं हम फॉन्ट रंग का प्रयोग। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। होम टैब पर जाएंगे, फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट कलर में जाकर चयन कर सकते हैं। MS वर्ड 2007 में दस्तावेज में दो संस्करणों की तुलना करने के लिए किस टैब पर जाना होगा और तुलना समूह के भीतर किस पर विकल्प पर क्लिक करना होगा? तो हम जाते हैं रिव्यू टैब पर। ठीक है। रिव्यू टैब पर जाते हैं और इसके अलावा हम इस पर कंपेयर पर विकल्प पर क्लिक करते हैं। ठीक है। तो दो संस्करण की तुलना करने के लिए रिव्यू टैब पर जाते हैं और तुलना के समूह के भीतर जो है कंपेयर विकल्प का क्लिक करते हैं। इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। MS वर्ड 2016 में निम्न में से किस टैब के अंतर्गत वाटरमार्क बटन उपलब्ध है? तो ये है डिजाइन। डिजाइन के अंतर्गत वाटरमार्क उपलब्ध है। तो आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। हम इस तरीके से जाएंगे, प्रोग्राम विंडो के शीर्ष पर रिबन मेनू, डिजाइन टैब, फिर इसके बाद पेज बैकग्राउंड, फिर वाटरमार्क का ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? MS वर्ड में एक टेक्स्ट के साथ इटैलिक और बोल्ड नहीं हो सकता। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट के फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता। तो इन दोनों में अगर देखेंगे तो दोनों गलत है। ठीक है। ना तो ये सही, ना तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। MS वर्ड में एक टेक्स्ट को एक साथ इटैलिक व बोल्ड किया जा सकता है। वह टेक्स्ट का साइज कम से कम 1 व अधिक से अधिक 1638 हो सकता है, जबकि फॉन्ट बॉक्स में कम से कम 8 व अधिकतम 72 हो सकता है टेक्स्ट का साइज। ठीक है। तो इस तरीके से दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट संवाद बॉक्स खोलने के लिए Ctrl+D शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ को मध्य संरेखित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+E प्रयोग करते हैं। तो ये अगर हम बात करें कि गलत बताना, तो ना तो ये गलत है और ना तो ये गलत है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। ठीक है। दोनों सही है। माइक्रोसॉफ्ट में फॉन्ट्स संवाद बॉक्स डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+D और डॉक्यूमेंट्स को पैराग्राफ को मध्य संरेखित करने के लिए कीबोर्ड Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड 2016 में किस टैब के कौन से समूह में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट विकल्प मौजूद होते हैं? तो MS वर्ड 2016 में होम टैब के फॉन्ट समूह में जो है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट मौजूद होते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। MS वर्ड के नए संस्करण अर्थात वर्ड 2016 में नए दस्तावेज डिफ़ॉल्ट के रूप में किसके एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है? तो .docx ये एक्सटेंशन के साथ जो है इसको रखते हैं। तो आंसर हो जाएगा .docx डॉक्स कहते हैं, जो कि दिया गया है डी पार्ट में। ये सही है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है दिया गया कुछ इस तरीके से कि निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन निम्न में से कौन सा विकल्प करता है? ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक तालिका पंक्तियों या स्तंभों की संख्या सम संख्या में भी हो सकती है और किसी भी तालिका में पंक्तियों की न्यूनतम संख्या 1 से कम भी नहीं हो सकती। तो इसमें से बताना क्या सही है क्या गलत है। तो इसमें दोनों सही है इसके बारे में। तो आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है। दिए गए विकल्पों में विषम को याद करना, इसमें से कौन सा विषम? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से अलग है, तो बाकी सारे सेम है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड विंडोज के सॉफ्टवेयर हैं जिसके द्वारा टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग संबंधी कार्य किया जाता है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डाटा एवं इंस्ट्रक्शन के संचरण को नियंत्रित करते हैं। वर्ड दस्तावेज में निम्नलिखित में से कौन सा एक पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस की मात्रा को निर्धारित करता है? ठीक है। तो वो निर्धारित करता है पैराग्राफ स्पेसिंग। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। पैराग्राफ स्पेसिंग निर्धारित करता है। और वर्ड में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 लाइन है, जो कि सिंगल स्पेस से थोड़ी बड़ी है।
निम्न में से कौन सा MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में मौजूद मान्य विकल्प नहीं है? इनमें से तो होता है इफेक्ट इसमें से मौजूद विकल्प नहीं होता। बाकी स्पेसिंग, इंडेटेशन और पेजिशन, ये तीनों होता है। पेजिनेशन। किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में Ctrl+A Ctrl+U दबाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम दबाते हैं तो ये दस्तावेज के सभी पाठ्य सामग्री को जो है अंडरलाइन कर दिया जाता है इसके तहत। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स में Ctrl+A और Ctrl+U दबाने पर दस्तावेज के सभी टेक्स्ट जो है अंडरलाइन हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग विभिन्न प्रकार के औपचारिक और निजी कार्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। इसमें हम टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग की सुविधा जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रदान करता है। अगला इसमें क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 10 पैराग्राफ को चिन्हित करने देखने के लिए कौन से बटन को क्लिक करेंगे? तो पैराग्राफ के चिन्ह देखने के लिए अगर हम देखते हैं तो शो प्लस हाइड का बटन दबा करते हैं। तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। शो प्लस हाइड का क्लिक किया जाता है। मोहन अपने जन्मदिन की पार्टी में लोगों को आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित निमंत्रण पत्र तैयार करना चाहते हैं। निमंत्रण पत्र तैयार करने के लिए मोहन के लिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त होगा? तो वो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के सभी अक्षरों को अपर केस के अक्षरों में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अगर हम देखें तो प्रयोग करते हैं Ctrl+A दबाते हैं और फॉन्ट मेनू में चेंज केस सूची से अपर केस का विकल्प चुनते हैं। तो इस तरीके से चेंज हो जाता है अपर केस में। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने निम्नलिखित में से कौन सा गलत है कथन इसमें से? ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी तालिका में सभी सेल का पृष्ठभूमि रंग समान होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल को डाला जा सकता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सी पार्ट सही है, केवल एक गलत है, एक दूसरा सही है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तालिका के अंदर दूसरी तालिका में डाला जा सकता है। एक टेबल, पंक्ति और कॉलम को ग्रिड है जो सेल को बनाने में किया जाता है। सेल की सीमाओं को चिन्हित करने वाली की लाइनों ग्रिड लाइन कहा जाता है। पैराग्राफ प्रारूप की तुलना में टेबल प्रारूप में जानकारी पढ़ना या प्रस्तुत करना आसान होता है। इसके सभी सेल पृष्ठभूमि रंग का समान होना जरूरी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ कमांड समूह का उपयोग निम्न में से किसके कौन सा कार्य जो है नहीं किया जा सकता है? इसमें से तो पैराग्राफ कमांड समूह का उपयोग करके निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर सकते? तो वो होता है फॉन्ट और प्रभाव सेटिंग। ठीक है, फॉन्ट और प्रभाव सेटिंग ये दोनों जो है हम नहीं कर सकते। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फॉन्ट और प्रभाव सेटिंग। ठीक है, मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्य के लिए MS ऑफिस के किस अवयव का प्रयोग करते हैं? तो वो होता है MS एक्सेल। ठीक है, अकाउंटिंग के लिए MS एक्सेल का प्रयोग करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट एक्सेल। और MS वर्ड जो होता है एक शब्द संसाधक यानी वर्ड प्रोसेसर होता है। MS विजन एक डायग्रामिंग वेक्टर ग्राफिक्स एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साधारण डेटाबेस प्रधानी मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को दोनों हाशियों पर अलाइन करने वाले जस्टिफिकेशन को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है जस्टिफाई। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जस्टिफाई। ठीक है, Ctrl+J के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट की है। डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए तथा शट डाउन बटन दबाने के लिए क्या क्लिक करना हो पड़ेगा? तो उसके लिए हम ओके बटन क्लिक करेंगे। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके बटन। ठीक है, Alt के साथ F4 भी कर सकते हैं। वर्ड का वो फीचर जो स्पेस की मात्रा को कैरेक्टर के निश्चित कॉम्बिनेशन के बीच स्वतः एडजस्ट कर देता है, जिसके चलते समस्त वर्ड समान रूप से स्पेस्ड दिखाई पड़ते हैं, और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं कर्निंग करना। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, कर्निंग करना इसको कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, कर्निंग करना। वर्ड में कट एंड पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो कट एंड पेस्ट करने के लिए हम इसमें सेलेक्ट करते हैं मेनू, जो उसका नाम है एडिट मेनू। ठीक है, एडिट मेनू हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, एडिट मेनू। ठीक है, एडिट मेनू सेलेक्ट करते हैं। इसके द्वारा जो है दस्तावेज में अपेक्षित परिवर्तन किए जाते हैं। एडिट मेनू पर ही अंडू, रीडू, क्लियर, फाइंड्स और रिप्लेस आदि विकल्प भी उपलब्ध होते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? तो कट एंड पेस्ट का प्रयोग करते हैं। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कट एंड पेस्ट, जिसको अगर हम बात करें तो कट के लिए Ctrl+X प्रयोग करते हैं, और उसे ले जाना तो उसी स्थान पर पेस्ट करके Ctrl+V करके पेस्ट कर देते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में बॉटम जाने के लिए जो है निम्नलिखित में से किस कीज का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है कंट्रोल एंड इंड बटन का प्रयोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, कंट्रोल एंड इंड बटन।
MS वर्ड 2010 दस्तावेज को बंद करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो वो किया था Ctrl+W का प्रयोग, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+N होता है नई दस्तावेज खोलने के लिए, Ctrl+C होता है टेक्स्ट को केंद्र में लाने के लिए, Ctrl+O होता है फाइल को ओपन करने के लिए। MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो वो होता है F7। F7 से स्पेलिंग और ग्रामर चेक किया जाता है। F1 जो होता है वर्ड हेल्प विंडो प्रदर्शित करता है। F2 होता है MS वर्ड में टेक्स्ट को स्थानांतरित करता है। F9 होता है वर्तमान समय में सिलेक्टेड सभी फील्ड कोड को अपडेट करता है। अगला कोड है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो जब बोल्ड किया जाता है टेक्स्ट को तो उसके लिए Ctrl+B दबाते हैं, आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, Ctrl+L जो होता है उसके लिए हम देखते हैं तो सेलेक्टेड टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन किया जाता है, Ctrl+I से इटैलिक किया जाता है, इसे तिरछा, और Ctrl+K से सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर हाइपरलिंक जोड़ा जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग की उन्नत विशेषताओं में बनाने के सिवाय सभी शामिल है, क्या शामिल है? तो इंटेल आर्किटेक्चरल ड्राइंग शामिल है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ड में स्टाइल्स का प्रयोग किया जाता है तो डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए करते हैं, तो आंसर हो जाएगा टी पार्ट इसका। ठीक है, वर्ड फंक्शन जो सही प्रकार के शब्दों को टाइप करता है उसको किस प्रकार से संदर्भित करते हैं? तो उसको हम कहते हैं ऑटो करेक्ट, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा ऑटो करेक्ट। इस ऑटो करेक्ट के द्वारा जब हम MS वर्ड में कोई गलत शब्द टाइप हो जाता है तो या प्रतीक गलत हो जाता है तो ऑटो करेक्ट फंक्शन होता है उसको सही कर देता है। MS वर्ड में एक तस्वीर, कार्यक्रम, ईमेल पता, वेब पेज के लिंक बनाने के लिए निम्न में से किस फीचर्स का प्रयोग किया जाता है? तो लिंक बनाने के लिए हम इसमें हाइपर लिंक का प्रयोग करते हैं, आंसर इसका हो जाएगा हाइपर लिंक। ठीक है, लिंक होता है MS वर्ड में जो है हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट्स में हेडर्स की हायरार्की दिखाता है? तो हेडर्स की हायरार्की जो है दिखाता है ये आउटलाइन व्यू में, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा आउटलाइन व्यू। ठीक है, जब आप वर्ड प्रारंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट किस पर आधारित होता है? तो ये आधारित होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। वर्ड में इंसर्ट पॉइंट ये क्या निर्देश करता है? तो इंसर्शन पॉइंट जो होता है वो उसके द्वारा जो है जहाँ टेक्स्ट एंटर किया जाता है उसको कहते हैं, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट किए जाने वाली फाइल को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं एक शब्द में डॉक्यूमेंट फाइल, क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए करते हैं? तो वर्ड प्रोसेसर का उपयोग जो है आय व्यय का हिसाब करने के लिए करते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, वर्ड में कॉलम डेटा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हम टैब को सेलेक्ट करेंगे और फिर टेबल मेनू का प्रयोग करेंगे तो कॉलम बन जाएगा कॉलम डेटा, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूलबार बटन डिस्प्ले करता है? तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो वो फॉर्मेटिंग टूलबार होता है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोग किस मेनू को सिलेक्ट करेगा? तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोगता जो है इसमें से अगर देखें तो फाइल का सेलेक्ट करेगा, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा फाइल मेनू। वर्ड में Ctrl+F शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसके लिए हम करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो होता है Ctrl+F ये शॉर्टकट की है और इससे फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसके द्वारा वर्ड डॉक्यूमेंट किसी विशेष अक्षर या शब्द को खोलकर उसे परिवर्तित किया जा सकता है। वो टेक्स्ट फाइल जिसका फॉर्मेटिंग नहीं हुआ है तो उसको हम कहते हैं TXT, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है TXT, .txt कहते हैं उसको। डॉट का डॉक्यूमेंट टेम्पलेट क्या होता है? तो डॉट एक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट है किसमें? तो ये एक MS वर्ड में होता है, आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट में शामिल एक लोकप्रिय संसाधक है यानी कि वर्ड प्रोसेसर है। जब वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसर एक ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसमें एडिटिंग का प्रोसेसिंग किया जा सके। इसका DOC अथवा DOT एक फाइल एक्सटेंशन है। DOT एक ऐसा फाइल एक्सटेंशन है जो डॉक्यूमेंट टेम्पलेट फाइल फॉर्मेट के लिए प्रयुक्त होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में निम्न शब्दों को रंगीन डिस्प्ले दिखाया जाता है किया जाता है, किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जाता है? तो वो होते हैं केवल सभी शब्द जो होते हैं वो रंगीन डिस्प्ले कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, सभी शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं इनमें से? तो डिलीट, एडिट, कॉपी ये सभी होता है। स्लाइड शो जो होता है वो PPT में होता है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट में किस वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना होता है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो वो फॉर्मेट मेनू में जो है फॉन्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा
आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की लाइनों के बीच वर्टिकल स्पेस की मात्रा को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की लाइनों के बीच वर्टिकल स्पेस की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग। क्या कहते हैं? लाइन स्पेसिंग कहते हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। क्या लाया जाता है प्रयोग में? तो डॉक्यूमेंट्स ही लाते हैं। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पेज ब्रेक का अर्थ क्या है? तो पेज ब्रेक का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स का अगला पार्ट नए पेज से स्टार्ट करना। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एमएस वर्ड स्क्रीन के रूलर पर उपलब्ध नहीं है। क्या उपलब्ध नहीं? तो एमएस वर्ड के रूलर, एमएस वर्ड स्क्रीन के रूलर पर जो है सेंटर इंडेंट जो है उपलब्ध नहीं है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ड में पेज मार्जिन कैसे बदल सकते हैं? तो पेज मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो ये बदला जाता है रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग करके। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ड से आप निम्न प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कौन कौन सी फॉर्मेटिंग होती है वर्ड से? तो इसमें कुछ इस तरीके से दिया गया ऑप्शन। तो वर्ड से हम पैराग्राफ लेवल फॉर्मेटिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट लेवल फॉर्मेटिंग करते हैं और पेज लेवल फॉर्मेटिंग करते हैं। तो आंसर ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या किया जाता है? तो वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए अंडू कमांड का प्रयोग करते हैं। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एमएस वर्ड में रिबन मेनू के किस टैब में जूम इन और जूम आउट का बटन मौजूद होता है? तो ये मौजूद होता है व्यू टैब में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यू टैब। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो वो होता है इनमें से कोई नहीं होता है। Alt प्लस F4 इसका भी गलत है। फाइल क्लोज ये भी गलत है। फाइल एग्जिट ये भी गलत है। अगर हम देखें तो वर्ड एप्लीकेशन बंद करने के लिए Alt प्लस F4, फाइल क्लोज, और इसमें से अगर हम देखेंगे तो फाइल एग्जिट वर्ड विंडोज एक्स बटन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इसमें लिखा था कि इनमें से कोई नहीं किया जा सकता। इसमें से कौन नहीं किया जा सकता? तो इसमें सभी किए जा सकते हैं। तो हो जाएगा आंसर ये पार्ट, कोई नहीं। एमएस वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो डायलॉग बॉक्स, पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स जब खोलते हैं तो उसके लिए हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस वी। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस वी। पिछले पेज में जाने के लिए एमएस वर्ड में कौन सा बटन दबाएंगे? तो पिछले पेज में जब जाते हैं तो एमएस वर्ड में, तो हम इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें जैसे इंड जो लिखा हुआ है, ऑप्शन वाइज देख लेते हैं। इंड से लिखे हुए अंतिम शब्द या वाक्य के अंत में कर्सर ले जाया जाता है। कंट्रोल प्लस एल्ट से कोई परिवर्तन नहीं होगा। एल्ट प्लस होम से प्रथम पृष्ठ के प्रथम शब्द के पूर्व कर्सर को ले जाया जाएगा। कंट्रोल प्लस पेज अप से पिछले पेज के प्रथम शब्द से पूर्व कर्सर को ले जाया जाता है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन से अल्ट अगले पेज के प्रथम शब्द के पूर्व कर्सर को ले जाने के लिए करते हैं। तो इसमें से कोई ऑप्शन जो है इसमें से सही नहीं था। ठीक है। अब इसमें अगर बात करें तो कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस पेज अप जो दिया गया है, प्रथम बार दबाने पर कर्सर को वर्तमान स्क्रीन के प्रथम लाइन के पूर्व ले जाया जाएगा। कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस पेज डाउन जो दिया गया है, प्रथम बार दबाने पर वर्तमान स्क्रीन के अंतिम लाइन के पूर्व ले जाया जाएगा। तो कोई भी विकल्प सही नहीं। जल का रासायनिक समीकरण H2O, H2 लिखने के लिए एमएस वर्ड में इनमें से किस विशेषता का प्रयोग किया जाता है? तो H2 लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। जो 2 लिखा हुआ नीचे उसके लिए हम सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। एमएस वर्ड 2016 में होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में ए फीचर किस विकल्प को निरूपित करता है? तो ए फीचर जो होता है ये चेंज केस के विकल्प को निरूपित करता है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चेंज केस। ठीक है। एमएस वर्ड के संरक्षण की कौन सी एक वैध श्रेणी नहीं है इनमें से? तो एमएस वर्ड में इसे देखें तो ऊर्ध्वाधर जो होता है ये श्रेणी वैध नहीं होती, बाकी बाएं दाएं जस्टिफाई तीनों होता है। ठीक है। इसमें देखिए निम्न प्रकार का होता है, बाएं यानी लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन, राइट लाइन और जस्टिफाइड, 4 ही होता है, बाकी और कोई नहीं होता। एमएस वर्ड पर लिखे टेक्स्ट को आप मिटा सकते हैं और किसके द्वारा मिटा सकते हैं? कौन सी बटन दबाकर? तो टेक्स्ट को चुनकर डिलीट बटन दबाएंगे। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करें तो कुछ शॉर्टकट की का भी प्रयोग किया जाता है मिटाने के लिए, जैसे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस डिलीट, दोनों से प्रयोग कर सकते हैं। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को किस प्रकार मिटाया जा सकता है? तो ये हम मिटाते हैं टेक्स्ट को चुनते हुए सिलेक्टिंग डिलीट की को दबाकर। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड के कट पेस्ट ऑपरेशन में क्या होता है? तो इस ऑपरेशन में कट पेस्ट जो ऑपरेशन किया जाता है उसमें जो है एक टेक्स्ट को एक बार काटा जाता है और कई बार उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो है कट पेस्ट ऑपरेशन में होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है। कट पेस्ट ऑपरेशन जो होता है एक बार एक टेक्स्ट को काट लिया जाता है, उसके बाद उसको हम कई बार पेस्ट कर सकते हैं। एमएस वर्ड के उपयोग में महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले
टाइप किए गए मैटर को तुरंत बिना किसी परेशानी के संपादित किया जा सकता है, यानी कि एडिट किया जा सकता है, और अपनी कौशलता से टेक्स्ट को हटाने, टेक्स्ट को काटने और चिपकाने का प्रयोग किया जा सकता है। मेल मर्ज किसका एक घटक है इसमें से? तो मेल मर्ज की अगर हम बात करें तो MS वर्ड का एक घटक होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसर के फाइल मेनू का विकल्प क्या नहीं है? तो वो है अंडू। अंडू नहीं होता फाइल मेनू का विकल्प। ठीक है, RTF का फुल फॉर्म क्या है? तो RTF के फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है जो है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। क्या होता है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, जो कि दिया गया है बी पार्ट में। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार पर स्थित जो है बटन आपको अपने रीसेट कमांड्स एवं कनेक्टिविटी को कैंसिल करने की सुविधा प्रदान करता है, और कौन सा बार होता है? तो वो होता है अंडू फंक्शन। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+D शॉर्टकट की का प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको खोलने के लिए प्रयोग करते हैं Ctrl+D, तो ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोला जाता है इससे, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नए स्लाइड के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की है इसमें से? तो वो है Ctrl+M। आंसर इसका हो जाएगा जो है ए पार्ट, Ctrl+M। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को क्या करने के लिए अंडरलाइन पर क्लिक करते हैं? तो सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को हम अगर इसमें देखें तो अंडरलाइन करते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा यू, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? तो वो होता है लैंडस्केप। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, प्रेजेंटेशन स्लाइड में डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है, पावर पॉइंट द्वारा मल्टीमीडिया में समृद्ध जानकारी संप्रेषित करने के लिए साइट का उपयोग करते हैं। निम्न में से कौन सी प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है इनमें से? तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वो प्रेजेंटेशन नहीं देता, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, MS एक्सेस जो होता है एक साधारण डेटाबेस प्रबंधन मैनेजमेंट सिस्टम होता है, DBMS होता है। MS एक्सेस का प्रयोग फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के रूप में किया जाता है। अगला इसमें पॉइंट है, क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा होम टैब के क्लिपबोर्ड समूह में प्रकट नहीं होता? तो इसमें से अगर देखा जाए तो वो होता है नई स्लाइड। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, नई स्लाइड जो होता है। ठीक है, नई स्लाइड जो होता है होम टैब के क्लिपबोर्ड समूह में प्रकट नहीं होती। क्लिपबोर्ड व्यूअर का एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे द्वारा कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट या चित्र को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। क्लिपबोर्ड में एक बार में केवल एक ही डेटा स्टोर होता है, अर्थात कोई नया ऑब्जेक्ट कॉपी करने पर वो अपने आप पहले ऑब्जेक्ट को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड का चयन करने Ctrl+D दबाने पर क्या होगा? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड का चयन करने के लिए Ctrl+D दबाने से जो है स्लाइड का डुप्लीकेट बन जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, स्लाइड का डुप्लीकेट बन जाएगा। MS पावर पॉइंट 10 में रिबन मेनू कौन सा टैब नई स्लाइड जोड़ने में मदद करता है? तो वो होता है होम बटन। आंसर हो जाएगा होम बटन। ठीक है, होम फंक्शन। होम टैब जो होता है नई स्लाइड को जोड़ने में मदद करता है तथा टेक्स्ट को अच्छे से एडिट करना जो है और प्रेजेंटेशन बनाना, ये सब काम जो है प्रमुख होम टैब के काम होते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 के फाइलों को, ठीक है, 2016 के फाइलों को एक्सटेंशन के साथ सहेजता है, तो इसमें से कौन सा एक होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, .pptx, इसका आंसर क्या हो जाएगा? .pptx होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इसका होता है .pptx। ठीक, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है? .pptx होता है। MS पावर पॉइंट में व्यू मोड कौन सा है जिसमें ग्रे रंग को छोड़कर कोई रंग नहीं है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो वो होता है ग्रे स्केल। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ग्रे स्केल उसको कहते हैं। डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है जिस डॉक्यूमेंट को आपने बनाया है उसे पढ़ना और फिर उसको क्या करना, तो उसको फिर गलतियों को ठीक करना, ये एडिट करने का अर्थ होता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट में शब्दों को ढूंढने का सही करने के लिए प्रयोक्ता द्वारा किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए प्रयोक्ता द्वारा जो है फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का प्रयोग कर सकता है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फाइंड एंड रिप्लेस। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस तकनीक इसमें से कौन होती है? तो वो होता है राइट क्लिकिंग। आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट क्लिकिंग। ठीक है, Ctrl+Up एरो कर्सर को मूव करता है, तो किस प्रकार को मूव करता है? तो ये पैराग्राफ आपको मूव करता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+एरो कर्सर को प्रीवियस पैराग्राफ के प्रारंभ पर ले जाता है, इसी प्रकार Ctrl+डाउन एरो को कर्सर के अगले नए पैराग्राफ पर प्रारंभ में ले जाता है। स्प्रेडशीट में सेल को निम्नानुसार जो है परिभाषित किया गया है, तो स्प्रेडशीट में सेल को रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहते हैं, तो आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
पावर पॉइंट हेडर और फुटर बटन जो है इंसर्ट टैब के किस ग्रुप में ढूंढे जा सकते हैं? तो ये सभी अगर हम बात करें तो ये सारे जो है टेक्स्ट ग्रुप में मिलते हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, टेक्स्ट ग्रुप। पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन इंसर्ट टैब में जाकर टेक्स्ट ग्रुप में होता है। इसके अतिरिक्त इसी ग्रुप में वर्ड आउट, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर आदि शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रेस करना होगा? प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन में पीपीटी को, तो उसमें हम दबाते हैं Ctrl+M। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+M। समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+A हो जाएगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+A। विशिष्टता फाइल का प्रकार आइडेंटिफाई करता है, कौन करता है? तो फाइल का प्रकार आइडेंटिफाई करता है फाइल एक्सटेंशन। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फाइल एक्सटेंशन। न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्वाधिक उपयुक्त होगा इनमें से? तो इसमें हो जाएगा स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेडशीट सर्वाधिक उपयुक्त होगा, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि डाटा अगर न्यूमेरिकल टाइप का या कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए सबसे उपयुक्त डाटा जो होता है वो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होता है। तो ये होता है। ठीक है, वीसी कैल्क को प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो पेज पर मार्जिनों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से 4 होते हैं। ठीक है, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, 4 मार्जिन होता है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4। हैप्पीनेस के सही अर्थ वाला इसमें से स्थानापन्न ढूंढने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो हैप्पीनेस की अगर हम बात करें इसका स्पेलिंग तो हमें थिसारस का प्रयोग करना होगा, थिसारस। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थेजरस जिसको कहते हैं कि द्वारा शब्द के समान अर्थ वाले स्थानापन्न शब्द खोजे जा सकते हैं। निम्न में से किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं? तो पुल डाउन मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू कहा जाता है। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक ड्रॉप डाउन सूची होता है जिसमें ड्रॉप डाउन मेनू, ड्रॉप मेनू, पुल डाउन मेनू, पिक लिस्ट में रूप में जाना जाता है। एक ग्राफिकल नियंत्रण तत्व है जो सूची बॉक्स के समान यूजर को एक मान चुनने की अनुमति देता है, और जब ड्रॉप डाउन सूची निष्क्रिय होती है तो वो एकल मान प्रदर्शित करती है। ठीक है, मैक्रो को जब रिकॉर्डिंग किया जाता है तो थर्ड स्टेप क्या होगा? तो मैक्रो को जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो थर्ड स्टेप होता है मैक्रो के शॉर्टकट के लिए कीबोर्ड निर्धारित करता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो क्या होता है? तो वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो टेक्स्ट मार्जिन के संबंध में अंदर सरक जाता है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या है जो है पहले ए पार्ट में जो लिखा हुआ ही है, आप इसको गिन लीजिएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो 2 की पावर 20 होता है और कॉलम की संख्या 2 की पावर 14 होता है। ठीक है, कॉलम की चौड़ाई होती है 255 कैरेक्टर, रो की ऊंचाई होती है 409 पॉइंट। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई होती है 409 अंक। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, और कुल जो संख्या होती है पंक्ति की रो की वो होती है 2 की पावर 20। स्तंभ की संख्या होती है 16,384 यानी कि 2 की पावर 14। कंप्यूटर कुंजी पटल पर लगी F1, F2, F3 आदि कुंजियों पर लिखे F का अर्थ किस निम्नलिखित में से क्या होता है? तो F का अर्थ होता है फंक्शन। ठीक है, सो फंक्शन की कहते हैं, तो F इसका आंसर हो जाएगा फंक्शन। MS एक्सेल वर्कशीट में छठी पंक्ति में 7वें कॉलम में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होगा? तो उसको हम कहते हैं C6। ठीक है, G6 इसको कहते हैं, G6। 7वें कॉलम का नाम क्या होता है? G। तो और छठी पंक्ति की संख्या होती है 6, तो इस तरीके से G6 का नाम होगा। MS एक्सेल के वर्कशीट में 5वां कॉलम और 10वीं पंक्ति यानी कि 10वीं रो में मौजूद सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5वां कॉलम यानी कि E हो जाएगा, तो E10 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? E10 हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। निम्नलिखित में से बताना, मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी कई सेलों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक सेल बाइनरी संख्याओं के रूप में किस जानकारी के रूप में संग्रहित करने में सक्षम होती है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 1 बिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक स्प्रेडशीट फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो वर्कबुक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सीट अर्थात वर्कशीट और चार्जशीट संग्रहित हो, इसलिए वर्कबुक कहते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। MS एक्सेल के सेल चयन करने के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से गलत है? तो MS एक्सेल के सेल में चयन करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से देखेंगे
तो बी ऑप्शन हो जाएगा। सेलेक्टेड सेल की रो हेडिंग हाईलाइट नहीं होगा, तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एमएस एक्सेल में कार्य पुस्तिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो एमएस एक्सेल के कार्य पुस्तिकाओं के संदर्भ में इसमें देखेंगे तो एमएस एक्सेल में वर्कशीट का नाम नहीं बदला सकता, जो कि गलत है। बदला जा सकता है, बाकी सारे सही हैं। प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कॉलम और पंक्तियों का बना होता है, तो ये सही है। वर्कशीट को शीट 1, शीट 2 और इसी तरह शीट टी लेबल किया जाता है, भी सही है। एक कार्य पुस्तिका कार्यपत्रकों से बनी होती है, भी सही है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एमएस एक्सेल शीट में एक सेल एड्रेस किससे बना होता है? तो एक सेल एड्रेस जो होता है सेल का कॉलम और रो से बनता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिफॉल्ट रूप से एमएस एक्सेल 2010 वर्कबुक में कितनी सीट प्रदान की जाती है? तो टोटल 3 सीटें दी जाती है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम कितने वर्कशीट होनी चाहिए? तो कम से कम एक वर्कशीट तो होनी चाहिए, तो आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कम से कम एक वर्कशीट। ठीक है, एमएस एक्सेल जो होता है एक स्प्रेडशीट है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों द्वारा आयोजित सेल होता है। इसमें पंक्तियों की अधिकतम संख्या होती है 1000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10,48,576 होता है, यानी कि 2 की पावर 20 होता है। और कॉलम की अधिकतम संख्या होती है 16,384, यानी कि 2 की पावर 14 होता है। इसके अलावा जब यूजर एमएस एक्सेल 2010 को ओपन करता है तो डिफ़ॉल्ट रूप में 3 वर्कशीट, शीट 1, शीट 2, शीट 3 खुलती है, जिसे यूजर अपनी ज़रूरत के अनुसार कम से कम एक भी कर सकता है। एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डिफ़ॉल्ट दायां अलाइनमेंट होता है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यू सबसे अच्छा होता है जब आप अपनी स्लाइड्स को डिलीट, कॉपी, पेस्ट या मूव करना चाहते हैं? तो वो होता है स्लाइडर सॉर्टर, आंसर ए पार्ट कर जाएगा, स्लाइडर सॉर्टर होता है। ठीक है, पावर पॉइंट में स्लाइड्स को डिलीट, कॉपी, पेस्ट या मूव करवाने के लिए स्लाइडर सॉर्टर व्यू सबसे अच्छा होता है। प्रेजेंटेशन व्यूज में 5 व्यू, नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज और रीडिंग व्यू होता है, तथा मास्टर व्यूज में 3 व्यूज होता है, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर और नोट्स मास्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता का प्रयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? तो ये करते हैं ऑटोफिल के द्वारा, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेल की सीट में अगर हम देखेंगे तो एक्सेल की सीट में जो है ऑटोफिल विशेषता का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित ऑटोमेटिक करने हेतु किया जाता है। स्टाइल्स की विशेषता के अंतर्गत फॉन्ट साइज, नंबर, फॉन्ट सेल, साधारण बॉर्डर और सेल शेडिंग आते हैं। ठीक है, इंटेंडिंग एक पैराग्राफ बाएं या दाएं हाशिए के बीच जगह की वृद्धि कमी है, जबकि अलाइनमेंट सेल में दर्ज टेस्ट और नंबर की स्थिति दर्ज आता है। टेस्ट में शॉर्टकट की Ctrl+R का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए? Ctrl+R का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो Ctrl+R का प्रयोग करते हैं राइट साइड में सेलेक्ट किए गए एक्टिव सेल को भरने के लिए, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाया जा सकते हैं? तो एक्सेल में निम्नलिखित में से अगर हम देखेंगे तो बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट बनाए जा सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, एक्सेल डेटा को जो है ग्राफ में प्रदर्शित करने के लिए चार्ट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। डेटा को चार्ट द्वारा समझने में आसानी होती है। एक्सेल में विजार्ड का प्रयोग करके चार्ट को बनाया जाता है। एक सक्रिय सेल को वर्तमान पंक्ति पर पहले कॉलम में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें से किया जाता है होम का, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, होम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, Ctrl+होम की बात करेंगे तो सक्रिय सेल को पंक्ति 1 और कॉलम 1 पर ले जाया जाता है। कंट्रोल पेज अप से जो है वर्कबुक में पिछली सीट पर ले जाती है। कंट्रोल पेज डाउन से वर्कबुक में अगली सीट पर ले जाती है। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेस्ट क्षैतिज के रूप में अलाइन कैसे होता है? तो लेफ्ट अलाइन के साथ होता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट अलाइन। एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो ये प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है F11। ठीक है, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, F11 से प्रयोग करते हैं। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल संदर्भ डिफ़ॉल्ट है? तो सापेक्ष आता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा सापेक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें से जब संदर्भित सेल में एक या एक से अधिक इनपुट बदल दिए जाते हैं तो एक्सेल की कौन सी विशेषता गतिशील रूप से नए आउटपुट उत्पादन करेगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेल रिफ्रेशिंग। ठीक है, सेल रिफ्रेशिंग से अगर हम बात करें तो जब सेल संदर्भित में
एक या एक से अधिक इनपुट बदल दिए जाते हैं तो एक्सेल की सेल रेफरेंसिंग विशेषता जो होती है गतिशील रूप से नए आउटपुट का उत्पादन करेगी। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। MS एक्सेल वर्ड वर्कबुक में किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है F2 का प्रयोग करते हैं। आंसर उसका बी पार्ट हो जाएगा, F2 ये पार्ट हो जाएगा, सॉरी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का सक्रिय सेल के डेटा को प्रदर्शित करने के संपादित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? शायद ये सब पूछा नहीं जाएगा विचार वीडियो में, तो फार्मूला बार का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर बस जान लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल की सामग्री यानी कंटेंट में प्रदर्शित होती है तो फार्मूला बार में प्रदर्शित होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शंस का उपयोग वर्कशीट की सेल में वर्तमान तिथि और समय दर्ज करने करते हैं? तो वो होता है नाउ। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। जब आप MS एक्सेल में राइट क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट सेल का चयन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टैब अदृश्य है इसमें से? तो सीट जो होता है अदृश्य होता है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट सेल वर्कशीट का डिफॉल्ट दिशा निर्देश क्या होता है? तो पोर्ट्रियाट होता है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पोर्ट्रियाट होता है, ठीक है। पहले से ही पोर्ट्रियाट लगा होता है। MS एक्सेल में सेल की सामग्री को, ठीक है, सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता इसमें से? तो वो होता है Alt प्लस इंटर को दबाकर नहीं कर सकते, बाकी सेल पर डबल क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। और कुंजी F2 को कुंजी को दबा के और फार्मूला बार से संपादित करके। MS एक्सेल वर्कशीट का एक टेस्ट का डिफ़ॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट कौन सा होता है इसमें से? तो वो होता है नीचे अलाइनमेंट होता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, नीचे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैध फंक्शन नहीं है? तो वो है वीक, जो दिया गया सी पार्ट में, ये विकल्प जो है फंक्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से MS एक्सेल 2007 का टेस्ट फंक्शन नहीं है इनमें से? तो वो है कॉम्बिन जो है 2007 का टेस्ट फंक्शन नहीं है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में उन पंक्तियों का चयन करने के लिए जो निरंतर सीमा में नहीं किस कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है कंट्रोल का। आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। MS एक्सेल 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो इसका प्रयोग किया जाता है Ctrl+5 का प्रयोग। Ctrl+5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+S से सक्रिय वर्कबुक को सेव करने के लिए, Ctrl+P से वर्कबुक को जो प्रिंट करने के लिए करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपके द्वारा दिए गए बेस उल्लेख से जो है लघुगणक को रिटर्न कर देता है? तो वो होता है लॉग। सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लॉग। MS एक्सेल 2007 में किस टैब से स्पेल चेक का जो है विकल्प चुना जा सकता है? तो ये होता है समीक्षा यानी कि रिव्यू टैब से चुना जा सकता है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिव्यू टैब क्या होता है? से चुना जा सकता है, ठीक है। Ctrl+N से नई दस्तावेज खोलने के लिए, Ctrl+E से टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए, Ctrl+O से फाइल को ओपन करने के लिए। तो ये सब सारे जो है शॉर्टकट की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 में वैध फार्मूला नहीं है इनमें से? तो 2007 में वैध फार्मूला की बात करें तो सुमोड जो लिखा हुआ है ये वैध फार्मूला नहीं है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ये सब लगभग पूछा नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। एक ये कुछ इस तरीके से दिया गया है कि दिनांक दिया गया है, प्रारूप, और MS एक्सेल 2007 डेट फार्मूला इस तरीके से दिया गया है। तो इसका आउटलुक क्या होगा, किस तरीके से बन के आएगा इसका आउटपुट? तो देखिए इसका आउटपुट की अगर हम बात करें तो सी पार्ट में जो दिया गया है वो फॉर्मेट के हिसाब से दिया गया है, तो ये सी पार्ट ही राइट हो जाएगा, ठीक है। MS एक्सेल में समुच्चय में सबसे बड़े मान की गणना कौन सा फंक्शन का फलन करता है? तो वो करता है डी पार्ट मैक्स। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक फंक्शन सेल को जो है प्रविष्ट किया जाता है तो परिणाम क्या होगा? ठीक है, एवरेज 3/12, फिर इसके बाद बराबर, फिर इसके बाद यह 16/9। तो इसमें बताना इसका परिणाम क्या आएगा, तो 4 आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन एक्सेल के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे फिलहाल के लिए, इसका मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग इसको अगर देखना चाहें तो क्वेश्चन को वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं वर्कबुक। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, वर्कबुक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जितने क्वेश्चन है क्वेश्चन का मैं दे दूंगा PDF, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन मतलब कि ये जो फार्मूला बेस है, फार्मूला बेस वाले वैसे पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। एक है MS एक्सेल में चार्ट का उपयोग समय श्रेणियों प्रवृत्त करने के दिखाने के लिए क्या किया जाता है? तो वो होता है लाइन
चार्ट, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, लाइन चार्ट। ठीक है, इसका मिलान करने के लिए आया है। देखिए इस तरीके से कुछ मिलान किया जाता है। इंटर मीन्स क्या होता है, यूजर की अगली सेल से नीचे ले जाता है। ठीक है, यूजर को अगली सेल से नीचे ला जाता है। शिफ्ट प्लस टैब से होता है बाईं और अगले सेल में जाने के लिए, टैब होता है दाईं और अगले सेल में जाने के लिए, एरो क्या होता है एरो की दिशा में ले जाता है। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 लॉन्च किया जाता है तो निम्न में से कौन सा टैब डिफॉल्ट रूप में सक्रिय होता है? तो इसमें से हो जाएगा होम टैब, आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, होम टैब। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल का पता प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, नेम बॉक्स प्रदर्शित करता है, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, नेम बॉक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेल चयन करने के लिए F2 कुंजी दबाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो F2 को जब दबाते हैं तो सेल एडिट मोड में बदल जाता है। तो सेल किस में बदल जाता है? एडिट मोड में, आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेस्ट डेटा को छांटा नहीं जा सकता, तो ये गलत है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन बिल्ट इन फार्मूले हैं, तो ये सही है। तो केवल इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, तो आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 सही है। MS एक्सेल 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने वर्कशीट होते हैं? तो डिफ़ॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट होंगी, तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, 3 वर्कशीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन फार्मूला बेस है ये आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, GK प्रिंस अकेडमी नाम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको फार्मूला बेस वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये वीडियो में तो नहीं आने वाला। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला में बार के बाईं ओर प्रदर्शित चिन्ह के बटन को क्या दर्शाता है? तो दर्ज इंटर बटन दर्शाता है, तो आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। आंशिक रूप से पूरी की गई वर्कबुक को क्या कहते हैं? जिसमें फार्मूले और फॉर्मेटिंग तो होती है लेकिन डेटा नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं टेम्पलेट, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंसल्टेट ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन प्रस्तुत नहीं करता है इनमें से? तो वो हो जाएगा PMT। एक PMT जो होता है नहीं प्रस्तुत करता। एक अलग सीट में एक सेल का उपयोग करके संदर्भित किया जाता है, तो वो सीट नेम सेल रेफरेंस इस तरीके से संदर्भित कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा जो है डी पार्ट, सीट नेम सेल रेफरेंस, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में कर्सर को मूव करने के लिए क्या प्रेस किया था? तो डॉक्यूमेंट में कर्सर को मूव करने के लिए अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करते हैं। एक्सेल में कंट्रोल पर 9 प्रेसिंग क्या होता है? कंट्रोल पर 9 से निकल के आता है करंट रो को छिपा देता है, तो आंसर ये ऑप्शन हो जाए करंट रो को छिपा देना। एक्सेल फार्मूलों को वैल्यू देने वाले सेलों में निम्न के द्वारा फार्मूलों पर निर्भर करने वाले सेलों के बीच रिलेशनशिप को विजुअल व्यू देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो क्या डिजाइन किया गया? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। संदर्भित वर्कशीट सेल के इर्द गिर्द बॉर्डर से मैच करने के फार्मूले के सेल रेफरेंस को कलर कोडिंग किया जाता है। एक्सेल में एक प्री रिकॉर्डेड फार्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है, और कौन सा है? तो वो होता है फंक्शन, आंसर सी ऑप्शन राइट है, फंक्शन होता है। एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए किस प्रकार का काम करते हैं? तो एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए अगर हम देखें तो वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करें और एक नया नाम टाइप कर दें, तो ई ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेल सीट में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमेशा देखते रहने यहाँ तक कि जब आप सीट के अंत में स्क्रॉल कर रहे हैं तो क्या करना होगा? तो हम उसमें करते हैं फ्रीज रो और फ्रीज कॉलम का ऑप्शन का उपयोग, तो आंसर डी ऑप्शन राइट। एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह का अलाइन करता है? तो इसमें से हो जाएगा इसका आंसर लेफ्ट अलाइन करता है, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। सेल को कॉपी करने के लिए जब आप कंट्रोल को होल्ड करते हुए साथ साथ सेल बॉर्डर को ड्रैग करेंगे तो क्या होगा? तो उसमें अगर हम बात करें तो उसमें जब एक से ज़्यादा सेल कॉपी करने हो तब इस तरीके से काम किया जाता है, तो आंसर ऑप्शन करेक्ट। एक्सेल की एक रो में इंसर्शन पॉइंट को पहले सेल में मूव करने के लिए जो है होम कुंजी का प्रेस करते हैं, होम बटन प्रेस करते हैं, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेल की विशेषता में औसत, न्यूनतम, अधिकतम और जमा जैसी गणना करने का जो है फंक्शन शामिल होता है, और ये अगर हम बात करें तो किस में शामिल होता है? तो ये सब शामिल होता है ऑटो सम में, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा ऑटो सम। वह वैल्यूज का वो सेट जिसे आप एक्सेल में चार्ट करना चाहते हैं, तो कौन सा सेट होता है? तो वो होता है डेटा सीरीज, आंसर ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सब बैंकिंग के क्वेश्चन है। ये सम दिया गया है, ये किसका उदाहरण है?
तो ये उदाहरण होता है फार्मूला का। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फाइल फॉर्मेट में डेटा प्रयोग कंप्रेंशन और आर्काइविंग का प्रयोग किया जाता है किस डाट एक्सटेंशन में? तो .zip एक्सटेंशन में करते हैं, तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में बनाए जा सकने वाले चार्टों के प्रकार में सभी शामिल है सिवाय किस चार्ट के शामिल नहीं होता? तो सिवाय ब्लॉक चार्ट नहीं शामिल होता, बाकी स्कैटर, पाई, बार सभी चार्ट शामिल होते हैं। किस प्रकार के चार्ट का प्रयोग तब हाईलाइट करने के लिए किया जाता है जब ब्लड प्रेशर बहुत अधिक हो या तापमान चिंताजनक मूल्य तक पहुंच रहा हो, तब उसमें हम बनाते हैं XY चार्ट। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, XY चार्ट का प्रयोग करते हैं। वर्कशीट का डिफॉल्ट हेडर किस नेम से होता है? तो वो होता है सीट नेम से। आंसर ई ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है, सीट नेम। एक फार्मूले का मूल्यांकन करना इस तरीके से, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सेल स्प्रेडशीट का जो है एक्सटेंशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछेगा, इसको ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, .xls इसका जो है एक्सटेंशन होता है। ठीक है। फार्मूले वाले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। एक्सेल में दो सेलों को एक सेल में मिलाने के परिचालन को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं जो है मर्ज सेल्स, मर्जिंग करा जाता है, तो मर्ज सेल इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्प्रेडशीट संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? तो फार्मूला होता है, सेल भी होता है, करेक्टर भी होता है, ब्राउजर नहीं होता। तो आंसर ब्राउजर नेट में होता है, इंटरनेट में, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एक्सेल में जब किसी सेल या सेलों के रेंज में कंटेंट और एट्रीब्यूट के इरेज करना हो तो प्रयोक्ता क्या सरल करना होगा? प्रयोक्ता को क्या सरल करना होगा? तो वो सेलेक्ट सेल को जो है कीबोर्ड पर डिलीट करके कर सकता है। ठीक है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्कशीट के वर्टिकली अपीयर होते हैं और विंडो सीट वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं, वो कौन होते हैं? ठीक है। तो वर्कशीट के अगर हम बात करें, वर्कशीट के कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकली अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों का आइडेंटिफाई करते हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। जब इस पर चार्ट रखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा होता है और उस पर कोई डेटा नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी शीट। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। वर्कशीट में डेटा के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा? तो वर्कशीट में डेटा के रूप में ऑर्गेनाइज करते हैं रो और कॉलम के द्वारा, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। किस खास विशेषता के माध्यम से एक्सेल डेटा के परिणामों को डायनेमिकली गणना कर पाता है? तो वो विशेषता होती है फार्मूला एंड फंक्शन, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ई ऑप्शन। ठीक है। किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू में नाम या आइकन दिखाता है? तो वो होता है मेनू बार। आंसर ई ऑप्शन करेक्ट। ये एक्सेल के फंक्शन कैटेगरी में से कौन नहीं आता इनमें से? तो लॉजिकल, फाइनेंशियल टेस्ट आता है, लेकिन डेटा सीरीज नहीं आता, तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं इनमें से? ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार। तो इसमें से वर्ड प्रोसेसर की बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वर्ड प्रोसेसर नहीं होता, बाकी सारे होते हैं, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एक्सेल सीट होती है, स्प्रेडशीट होती है, ना कि वर्ड प्रोसेसर। किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख करने के लिए किया जाता है तथा बजट, यथा जैसे कि बजट? तो इसमें हम स्प्रेडशीट का ही प्रयोग करते हैं, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है, स्प्रेडशीट। साधारणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साधारणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं इंडेक्स डेफिनेशन। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंडेक्स डेफिनेशन उसको कहते हैं। निम्न में से DBMS की पहचान करिए, तो MS एक्सेस DBMS है। ठीक है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। DBMS में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस फलन तर्क के रूप में जो है पारित मानों में से सबसे छोटे मान को लौटाती है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो वो होता है मिन। ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? मिन हो जाएगा। MS एक्सेल किसका अभिन्न अंग है? तो MS एक्सेल जो है MS ऑफिस का अभिन्न अंग है, तो आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित होती है? तो वो MS एक्सेल से संबंधित होता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। टेबल की पंक्तियों के अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो प्राथमिक की का प्रयोग करते हैं, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा प्रकार सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है काउंट, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, वो होता है मैक्स। ठीक है। मैक्स का प्रयोग किया जाता है। मैक्स जो होता है MS एक्सेल में उच्चतम मान हाईएस्ट वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैक्स का प्रयोग करते हैं। MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो करते हैं शिफ्ट प्लस स्पेस बटन का प्रयोग करते हैं, तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है।
MS एक्सेल में एक्सेल सीट पर काम करते समय एक कक्ष में कोई फार्मूला दर्ज करने के लिए फार्मूला से पहले क्या लगाना चाहिए? तो फार्मूला के पहले हम लगाते हैं बराबर का चिन्ह, ठीक है, इक्वल टू यानी बराबर का चिन्ह लगाना चाहिए। तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट बराबर। एक एक्सेल सेल बनाने के लिए दो या दो से अधिक सेलों को संयोजित करने का विकल्प क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं मर्ज सेल। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मर्ज सेल। नाउ रिटर्न्स इनमें से क्या हो जाएगा? तो वो होता है करंट, डेट और टाइम। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। शब्द, किस शब्द का अर्थ उस डेटा स्टोरेज सिस्टम से जिसे कोई कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेटा को स्टोर या रिट्रीव कर सकती है? तो वो होता है स्टोरेज टेक्नोलॉजी। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, स्टोरेज टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्पेल चेक निम्न में से किस गलतियों को पता लगाएगा? तो वो होता है टुडे इज रेनी डे, इसमें पता लगाएगा क्योंकि ये गलत है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड पूरी टेबल को डेटा को हटा देती है और डेटाबेस में डिलीट को अस्थायी बना देती है? तो वो होता है ट्रंकेट। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ट्रंकेट, ठीक है। ट्रंकेट कमांड जो होती है पूरी टेबल के डेटा को हटा देता है और डेटाबेस में डिलीट को अस्थायी बना देता है। कमिट कमांड सभी ट्रांजेक्शन को सुरक्षित रखता है। रोल बैक कमांड का प्रयोग पुनः प्रारंभिक स्थिति अर्थात अंडू कमांड की तरह प्रयोग करते हैं। न्यूनतम हैमिंग दूरी n के लिए कोई कोड किस तक जो है कोड वर्ड में त्रुटियां पकड़ सकता है? तो ये n-1 तक पकड़ सकता है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक की या उसके संयोजन से जो उसे शॉर्टकट सिंबल के रूप में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, तो वो होता है बिना निर्दिष्ट। आंसर बी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट। प्रयोक्ता द्वारा सेव किए गए पुनः प्रयोग किए गए कमांडो या स्टेप्स के सेट को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मैक्रो। आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, मैक्रो उसको कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत किसका उपयोग करके किसी विशिष्ट पाठ को अंडरलाइन करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो विशिष्ट पाठ को अंडरलाइन जब करते हैं तो उसमें हम प्रयोग करते हैं अंडरलाइन का। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, अंडरलाइन। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित से किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा? तो इंसर्ट एंड ब्रेक का प्रयोग करते हैं। तो आंसर ई ऑप्शन करेक्ट हो जाए, इंसर्ट एंड ब्रेक। वर्ड में आप किसको एक पेज ब्रेक फोर्स कर सकते हैं? तो इसमें से अगर देखा जाए तो कर्सर को उचित स्थान पर रखकर कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो क्या होता है? तो जब वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो टेक्स्ट मार्जिन के संबंध में अंदर की सरक जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन सा करता है? तो नाम करता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। MS एक्सेल में सेल और रेंज की पहचान उसके नाम द्वारा होती है जो नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है इसमें से सभी, पेज मेकर, वर्ड स्टार और MS वर्ड। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी। वर्ड डॉक्यूमेंट में वीडियो MP3 किस प्रकार का है? वीडियो MP3 जो होता है एक प्रकार का फाइल होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, फाइल होता है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है? तो ये दोनों अगर हम बात करेंगे तो ये उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। आंसर हो जाएंगे जो है बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। निम्न में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट के बदलाव को एक नई फाइल के रूप में सेव करता है? तो वो करता है सेव एज। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सेव एज जो कमांड होता है वो डॉक्यूमेंट्स में किए गए बदलाव को एक नई फाइल के रूप में सेव करता है, जबकि प्रिंट प्रीव्यू जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने से पहले पूर्व जो है एक झलक दिखलाता है और उसमें प्रिंट निर्देश दस्तावेज को जो है प्रिंट करने हैं तो सेव निर्देश से पहले मौजूद किसी फाइल को संशोधन करने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है कॉपी और पेस्ट ऑपरेशन के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशन के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो हम करते हैं क्लिपबोर्ड का प्रयोग। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, क्लिपबोर्ड, ठीक है। कॉपी और पेस्ट या ऑपरेशन के माध्यम से दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए क्लिपबोर्ड का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो MS वर्ड जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? MS एक्सेल भी है। अब फार्मूला में एक्सेल के पहले किसकी गणना की जाती है? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो 95/5 की गणना की जाएगी, सबसे लास्ट वाले की। सेटिंग्स में ड्रॉप कैप कितने पोजीशन ऑफर करता है? तो दो पोजीशन ऑफर करता है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉप कैप कौन कौन से होते हैं? तो इस तरीके से कुछ होता है, पहला एक ये होता है, दूसरा एक ये होता है। MS एक्सेल एक्सप्रेशन में इसका मान कितना होता है? तो इसका मान 4 होगा, ठीक है।
तो ये था वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो इसमें अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 9 एंड होता है, इसके बाद चैप्टर नंबर 10 आ जाएगा, जिसको कि DBMS